क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों का चेहरा 40 से 50 साल की उम्र में भी बिल्कुल फ्रेश और खूबसूरत नजर आता है, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर 25 से 30 साल की उम्र में भी एजिंग और रिंकल्स के निशानात दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स का खेल है या इसके पीछे साइंस कोई और कहानी बताती है? आज हम बात करते हैं उस प्रोटीन की जिसको अक्सर सिर्फ ब्यूटी से जोड़ दिया जाता है, लेकिन असल में ये हमारे पूरे जिस्म की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज कोलेजन के ऊपर। आजकल जब भी सोशल मीडिया खोलें तो हर दूसरी पोस्ट कोलेजन के बारे में होती है। कोई कहता है कि कोलेजन पीने से स्किन हमेशा यंग रहती है, कोई कहता है कि रिंकल्स खत्म हो जाते हैं और कोई इसे सिर्फ एक ब्यूटी ट्रेंड करार देता है। लेकिन असल सच आखिर है क्या? क्या वाकई हर शख्स को कोलेजन लेना चाहिए या सिर्फ कोलेजन क्रीम लगाने से स्किन यंग हो जाती है, या फिर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है? तो आज की वीडियो में हम साइंस की जुबान में बात करेंगे ताकि आप किसी एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि रिसर्च की बुनियाद पर अपना फैसला कर सकें। कोलेजन आखिर क्या होता है? सोचिए, अगर आपका जिस्म एक बिल्डिंग हो तो कोलेजन उस बिल्डिंग का एक स्टील का फ्रेमवर्क है। अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो बिल्डिंग भी मजबूत रहती है। बिल्कुल इसी तरह कोलेजन हमारे जिस्म की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये सिर्फ स्किन में नहीं होता बल्कि बोन्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, कार्टिलेज में होता है, लिगामेंट्स में होता है, टेंडन्स में होता है, मसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है और दांतों तक के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो हमारे टिश्यूज को सपोर्ट, स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देता है। इसलिए जब उम्र के साथ इसमें तब्दीली आती है तो असर सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर नजर आ सकता है। क्या 20 साल के बाद कोलेजन बनना बंद हो जाता है? ये सोशल मीडिया का सबसे मशहूर जुमला है, लेकिन क्या ये सच है? जवाब है नहीं। बॉडी 20 साल के बाद कोलेजन बनाना बंद नहीं करती। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक उम्र के साथ साथ कोलेजन की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है। ये प्रोसेस हर इंसान में मुख्तलिफ होता है, किसी में जल्दी और किसी में काफी देर बाद। यानी सिर्फ एज ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आखिर कोलेजन जल्दी क्यों कम होता है? सिर्फ उम्र ही जिम्मेदार नहीं होती। अगर आप रोज बिना सनस्क्रीन के धूप में जा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं लेते, प्रोटीन और विटामिन सी की कमी वाली डाइट लेते हैं, ज्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं या हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स कोलेजन को वक्त से पहले डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग अपनी असल उम्र से ज्यादा मैच्योर नजर आने लगते हैं। कोलेजन कम होने की अलामत क्या हो सकती हैं? याद रखिए, हर सिम्टम सिर्फ कोलेजन की कमी की वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ये तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। स्किन पहले जैसी स्मूथ महसूस नहीं होती, फाइन लाइंस और रिंकल्स नुमाया होना शुरू हो जाती हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है, स्किन का ढीलापन होना शुरू हो जाता है, नेल्स जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, बालों में तब्दीली महसूस होती है या जोड़ों में अकड़ या डिस्कम्फर्ट रहती है। लेकिन इन तमाम अलामात की वजह हार्मोन्स, न्यूट्रिशन की कमी, थायराइड, जेनेटिक्स, दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर कोलेजन डेफिशिएंसी का फैसला नहीं किया जा सकता। क्या सिर्फ कोलेजन को फेस पे अप्लाई करना काफी है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सी टॉपिकल क्रीम्स कोलेजन के नाम से मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर कोलेजन क्रीम्स स्किन की ऊपर की लेयर ही मॉइस्चराइज करती है, ड्राइनेस कम करती है और स्किन को टेम्पररी स्मूथ फील कराती है। लेकिन ये कहना कि क्रीम स्किन के अंदर जाके नया कोलेजन बनाती है, साइंस इस बात की मजबूत तस्दीक नहीं करती। इसीलिए सिर्फ कोलेजन क्रीम पर डिपेंड करना ठीक अप्रोच नहीं। अब बात करते हैं ओरल कोलेजन की, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो या लिक्विड कोलेजन शॉट्स हो। जब आप ओरल कोलेजन लेते हैं तो बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है, उसके बाद बॉडी कोलेजन पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है। बॉडी फिर अपनी जरूरत के मुताबिक उन्हें यूज करती है। रिसर्च में देखा गया है कि कुछ अफराद में रेगुलर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स इस्तेमाल करने से कई हफ्तों बाद स्किन हाइड्रेटेड और इलास्टिसिटी उसमें बेहतर नजर आना शुरू हुई है। लेकिन हर इंसान का रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता है और कोई भी चीज ओवरनाइट मिरेकल नहीं होती। अगर आप वाकई अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सिर्फ सप्लीमेंट्स पर भरोसा नहीं करना, प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा लेना बहुत जरूरी है। विटामिन सी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, रोज सनस्क्रीन लगाएं, पानी मुनासिब मिकदार में पिएं, एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें और स्मोकिंग से परहेज करें, क्योंकि हेल्दी स्किन किसी एक क्रीम या सप्लीमेंट का नतीजा नहीं होती बल्कि रोजाना की अच्छी आदतों का हासिल होती है। असल खूबसूरती वो है जो आपकी उम्र के साथ साथ आपकी सेहत, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी में नजर आए।